चलिए बेटा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी सब कुछ क्लियर है आपके पास. आई वांट यू पीपल टू गो फॉर द न्यूमेरिकल्स. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखो. A person moves on a circular track of radius r equal to 10 meters. Of radius r equal to 10 meters. ठीक है? In anti-clockwise direction. Important. In anti-clockwise direction. Along ACB. Along ACB. ये A है, कोई पॉइंट यहां पे C है और ये है B. ये सेंटर है सर्कुलर पाथ. इसका रेडियस कितना? 10 सेंटीमीटर. 10 मीटर. Such that angle AOB is 120 degrees. Such that angle AOB is equal to 100. He moves in anti-clockwise direction along ACB. ऐसे जाता है, ठीक? Such that अब ये एंगल सबटेंड कितना कर रहा है सेंटर पे? 120. अच्छा ठीक. द पांचवी. Find the distance traveled and the magnitude of displacement. जो मुझे इस क्वेश्चन को करके देगा 50 रुपए उसको. Find the distance traveled and the magnitude of the displacement. चलो शाबाश. डिस्प्लेसमेंट इसकी A to B हुई है. Displacement is हाँ, he starts from A and moves anti-clockwise. Obviously शमरा 120 को हिसाब में, यानी कि A शॉर्ट में A से B गया. A से B गया. अब डिस्टेंस भी निकालो, डिस्प्लेसमेंट भी निकालो. शाबाश. शाबाश. चलिए बेटा, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या तरीका है? शाबाश. डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ. चलिए, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ. कहां से गया बंदा? ए से स्टार्ट किया ना. कहां से गया? यहां से गया ना. ये द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, दैट इज द लेंथ ऑफ दिस आर्क AB. यही तो निकालना. लेकिन आपने तो पढ़ा होगा ना बचपन में, 9th में, 7th में, 8th. लेंथ ऑफ आर्क छो बराबर काट बराबर द एंगल सबटेंड बाय द आर्क एट द सेंटर multiplied by the radius of the circular. R theta नहीं पढ़ा? L is equal to R theta. वो पढ़ा है कि नहीं? तो निकाल ना. L is equal to R कितना है? 10. थीटा कितना? थीटा 120. तेरे को 1200 है पे रसल. नहीं 120. 120 डिग्रीज में है. कन्वर्टेड इनटू रेडियंस. रेडियंस समझ आता है क्या? 120 कितने रेडियंस? देखो समझना चाहिए. पूरा एंगल कितना? और पूरा एंगल 360. 360 degrees is equal to 2 pi radians. 2 pi which implies बेटा 1 डिग्री कितना होगा फिर? 2 pi by होगा कि नहीं? 2 1 r 2 180 r. अच्छा, which implies 8 डिग्री छो आसान pi by 180 radians. अच्छा ठीक. इनमें तू टैलेंट लगा, ये pi भी 180 ये भी 180 कैंसिल कर दिया. ये pi यहाँ पे 3.14 लेना. समझ आ गया? इन्हें मुबारक मेरी कड़ी भाई. ओके. अब ये कितने डिग्री है? 120. अगर 1 डिग्री इतना तो 120 डिग्री कितना? मल्टीप्लाई बाय 120. तो क्या करना है? 120 है ना, इनटू क्या? पाई बाय 180. 1 से 3 से कैसे? 340 r 360 r 2 r 2 3 r. ठीक है. सो इट इज 2 पाई बाय 3 रेडियन. समझ आ गया? सीधी सी बात है. पाई बाय 3 होता है 60 इंटू 2 को 120. ठीक है. बट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियंस प्लीज. यू नो थीटा लिख 120 बाशत वैल्यू कट गई.
सर्कुलर पार्ट टोटल में 2 पाई आर के एतबार से मानो आप 7 into 10 70 है, आंसर निकाला आपने 1200। तो चलिए देखिए ये कितना आ रहा है 20 पाई बाय मीटर्स। थोड़ा याद Yes, sir. ओ समझ आ गया। ये तो लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट? शाबाश, हम एक A to B पहले वेक्टर चुन के आपने पढ़ा है बहुत। हाँ, ए टू बी क्या? ए टू बी शॉर्टेस्ट पाथ को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ए टू बी शॉर्टेस्ट पाथ बेटा शायद ये है, ये हाँ अच्छा yes. अच्छा। तो शॉर्टेस्ट पाथ इट व्हाट इज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट? पढ़ो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन। हाँ, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन द पोजीशन वेक्टर। वो पढ़ा है कि Yes, नहीं? sir. तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या था बेटा? बंदा ए पे था ना, तो पोजीशन वेक्टर था ओ ए हाँ था। yes. फिर बंदा गया 2 वेक्टर्स। तो हमें चेंज इन पोजीशन वेक्टर निकालना। याद करो जब मैंने वेक्टर्स पढ़ाया था, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सुना करो, हाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का बराबर फाइनल पोजीशन वेक्टर minus माइनस हाँ इनिशियल पोजीशन वेक्टर। वो है कि नहीं? yes sir. तो वी हैव टू सबट्रैक्ट 2 वेक्टर्स। व्हाट इज द सबट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स? मैग्नीट्यूड का बराबर सबट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स का पढ़ा है, स्क्वायर रूट। हाँ, आर ए स्क्वायर प्लस आर बी स्क्वायर मगर माइनस 2ab या 2 cos theta. cos थीटा। याद है? Yes sir. ये याद था? Yes sir. जब whenever you have to subtract the 2 vectors you add the negative of the vector। पढ़ा है? तो यहाँ पर बेटा और फिर वो जनरल फॉर्मूला आई थी, if you have to go for this a minus b, a minus B. इसका बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मगर माइनस 2ab cos थीटा। हाँ होता याद? yes sir. a माइनस बी का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो इसके बराबर होता है। तो हमें वही तो करना है, हमें b माइनस a करना है। क्यों? क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल। ये should position vector b यू, ये should position vector a यू। So you call change to final minus initial। Final minus initial you have to subtract the 2 vectors। तो किस तरह से आएगा? शाबाश। मैग्नीट्यूड आर ए आर बी का सेम है ना? हाँ क्यों? क्योंकि दोनों रेडियस वेक्टर्स है। तो बता दे शाबाश। 10 square. 10 स्क्वायर को 200 माइनस 2 आइस 10 into 10 को 100 हाँ मगर cos थीटा। व्हाट इज cos 120? वो 1 ये भी लिखाया था, ये भी लिखाया था। चलो cos का ग्राफ देखते हैं। क्या कूदा पाना minus माइनस 1 माइनस 1 और which ग्राफ पकड़ भी यार? cos का ग्राफ, ये cos है, ये थीटा। cos का ग्राफ ऐसे स्टार्ट होता है, साइनोसॉइडल ग्राफ इस तरह से। चल कैसा? हाँ 0 पे cos 1, 90 पे 0 पे यार असर सुना? हाँ 90 पे 0। हाँ जब आप 180 पे जाओगे cos 180 माइनस 1 होता है। कितना होता है? -1 ये प्लस 1 cos 180 माइनस 1 होता है। ठीक, तो ये वाला एंगल क्या है? 120। वो यहाँ पे हो गई, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? Negative. नेगेटिव। और आंसर कितना है? -100 -1/2। तो ये यार हाँ अनपढ़ 200 माइनस 200 इंटू -1/2 समझ गए? 2 1 are 200 are plus so effectively it is square root 300। ये समझ चुका ना? तो कितना आएगा स्क्वायर रूट 300 और अगर 10 रूट 3 सेंटीमीटर है कि मीटर? समझ गए कि नहीं? हाँ cos 120 कितना याद रखोगे? -1 -1/2। अगर मैं किस में याद हो ये क्या स्कोर है? क्या ग्राफ बनवाते भाई? तो ये तो पता होगी cos ऑफ 90 प्लस 30 होगी कि नहीं? लिख सकते हैं ना? तो cos 90 के वक्त क्या लिख सकते हैं हम? 0 पहले समझ cos ऑफ 90 प्लस 30 इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं? वो क्या है? पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस खुदायो हाँ आपने फॉर्मूला पढ़ा। व्हाट इज cos ऑफ a प्लस b? 30 cos A plus cos B Sin 660. Oh, sin 60। दूसरे क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है नेगेटिव? नेगेटिव cos 120 ये दूसरा क्वाड्रेंट आता है ना? हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसीलिए -1/2। इसको तो आप लिख सकते हो cos 30 है, कितना लिखिए
पता है उसको लिखे sin 60, sin 60 कितना, cos 60 कितना, cos 60 कितना 1/2, हाँ cos 60 ना 1/2, मगर इसमें ये दूसरे क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो ऐसे ऐसे देखो खुदा यहाँ देखो, 120 cos 120 है, इसको मैं ऐसे लिखूं आपके लिए cos ऑफ 180 माइनस 60, हाँ अब मत किसी को प्रॉब्लम है, cos 180 माइनस 60 तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, cos 180 के वक्त चेंज नहीं होगा फंक्शन, cos ही रहेगा, क्या रहेगा, लेकिन रहेगा 60 का, ठीक है, मगर वंशु समझो cos अपने वक्त वही रहेगा, मगर ये जो आ गया cos ऑफ 180 माइनस 60 रहेगा cos ऑफ 60, ठीक, मगर ये दूसरे क्वाड्रेंट की बात हो रही है, किसकी, दूसरे क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, इसलिए साइन यहाँ पे माइनस, तो आएगा माइनस टाइम्स cos 60 होता है 1/2, तो आएगा माइनस 1/2, इसीलिए यहाँ पे माइनस, ठीक है। मैं बना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, चलो छोड़ दो कोई बात नहीं, अब याद रखना गोटा, मैथ आता ही नहीं क्या करे। अच्छा ये याद, अब समझ आ गई क्वेश्चन, बोले एक और क्वेश्चन तो या उतारना घर पे, उतारने का टाइम कहाँ है, एक तो क्वेश्चन लिखा हो मगर समझ आ गया ना, आप क्वेश्चन लिखिए, इसका क्वेश्चन लिखो ना, यू सी क्वेश्चन कर 100 रुपए दूंगा उसको, क्वेश्चन करो, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P ऑन द व्हील, find the displacement of point P on the wheel as shown in the figure, as shown in the figure, as the wheel completes half revolution while rolling on the ground, as wheel completes half revolution while rolling on the ground. Use your question करी सुझे पॉइस पर जीनियस, ठीक है, ये if the radius of the wheel is r, if the radius of the wheel is r, क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन क्या होना, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, of point P on the wheel, हाँ, shown in the figure, as wheel completes 1/2 of revolution, completes half of the revolution, half of revolution मतलब व्हील घूम गया, होगा चलने के बाद ये पॉइंट P उधर आ गया ना, कौन सी, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या इसका रेडियस r 2r, 2r, शाबाश, नहीं आप बताओ, सोचो, अरे आसान, वो डिस्टेंस है, देखिए वो पाई आर से डिस्टेंस 2r थी, उनथम क्या था, उनथम ना, मैंने कहा 2r उनथम हेर, मैंने कहा ये डिस्प्लेसमेंट है 2r, अच्छा वो डिस्टेंस वो है पाई आर, ओके, व्हाट एल्स, क्वेश्चन को समझो, कसम छूता है, हाथ रुपये से अनाम या 100 रुपए दूंगा, चाहिए कि नहीं, अच्छी 1000 रुपए दी और है थप तो दिया है, मुझे लगता है इसकी आर की है, इसकी डिस्प्लेसमेंट, इसकी डिस्प्लेसमेंट, इसकी आर के जितना इसने ये किया, हाँ मतलब सेमी सर्कल, मतलब कितना सेमी सर्कल कितना पाया, लेकिन मुझे नहीं लगता रेडियस, आप मिल के कुछ कर सकते हो, मगर इंडिविजुअल लेकिन तो काट दी, मिल के मतलब इसने भी कुछ बोला, इसने भी कुछ बोला, आप वही सोच रहे हो, शाबाश शाबाश, मनु सानिया दिया, सानिया बताओ, चलो देखो देखो अच्छे से कार्डन हे तो क्यों को तो त्राड छूती, हजरत ये पॉइंट P करस वाज हो हेर,
ये बोला हाफ रेवोल्यूशन इनका समझे, हाफ रेवोल्यूशन। जब हाफ रेवोल्यूशन होगा समझना, ये मेरी मिडिल फिंगर की तरफ देखना, ये इस पर ये लिखी सब पॉइंट पे हो। तो जमीन पे कितना चला मेरा हाथ, जमीन पे कितना चला, यहां से लेकर यहां तक चला। तो हुआ क्या, ये वाला हिस्सा इस पे गिरा, ये वाला हिस्सा जमीन पे गिरा, फिर ये वाला गिरा, फिर ये वाला गिरा, जब तक ये टॉप नीचे आ गया और ये ऊपर चढ़ गया। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस कवर हुई, जमीनी डिस्टेंस, सो गए ना पाई आर। पाई आर जो आप कह रहे थे सेमी सर्कल वाला, क्योंकि हाफ रेवोल्यूशन हुआ है, हाफ रेवोल्यूशन हुआ है। तो देखो क्या हुआ, ये हाफ कंप्लीट कैसे खिंचा और वापस। तो हाफ में जो ये सेमी सर्कल पार्ट आ रहा है, ये सेमी सर्कल इसमें पॉइंट भी नीचे था, अब ये पॉइंट भी ऊपर हुआ। तो यानी कि ये ओड यह पूरे जमीन वारिया आमुत योतान हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वही है, लेकिन पॉइंट भी बेटा यहां आना चाहिए था, लेकिन वहां अगर खिसकता तो चलता पाया, मगर नहीं खिसका है, ये रोल हुआ है। रोलिंग की वजह से पॉइंट भी किधर गया, ऊपर भी गया। कितना गया ऊपर, 2r, क्योंकि नीचे से ऊपर जाना वो है ना। इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, फ्रॉम अगर इशू सेंटर ओ रेडियस है इसका r, तो नीचे से ऊपर तक 2r होगा ना। तो ऊपर की तरफ 2r, लेकिन हॉरिजॉन्टली कितना, पाई r। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, displacement is the shortest distance between initial and final positions. Exactly, it is the hypotenuse. हाथ रख दीजिए मुक्त ये थे। अच्छा, मानते डिस्प्लेसमेंट को, शाबाश। स्क्वायर रूट, हाँ किसका, पाई आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर है ना, पाई आर स्क्वायर प्लस 2r होल स्क्वायर। समझ आ रहा है, स्क्वायर रूट, हाँ बता दे, r स्क्वायर से कॉमन पाई प्लस 4, तो r बाहर स्क्वायर रूट, हाँ समझ गए, पाई स्क्वायर, हाँ पाई स्क्वायर प्लस 4, हाँ ठीक है, ये आएगा। क्लियर छा, समझ गए। एक और क्वेश्चन, वन विच क्या करेगी। एक और क्वेश्चन, a man goes due north by 50 meters, then 40 meters due east. A man goes due north by 40 meters, then 40 meters due east, and 20 meters due south, and 20 meters due south to reach a field. ठीक है, क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है। ये अभी तक इंफॉर्मेशन थी, अब क्वेश्चन पार्ट नंबर फर्स्ट। व्हाट डिस्टेंस ही हैज टू वॉक टू रीच द फील्ड, व्हाट डिस्टेंस ही हैज टू वॉक टू रीच द फील्ड। दूसरा, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू द फील्ड, what is his displacement from his house to the field। शाबाश, जरा करके दो बेटा। बताओ नॉर्थ का सिर्फ 40 मीटर ड्यू नॉर्थ। हाँ, ड्यू नॉर्थ शायद 50 मैंने कहा था, 50 ड्यू नॉर्थ, 40 ड्यू ईस्ट एंड 20 ड्यू साउथ।
शाबाश। क्वेश्चन समझ आया पहले? हाँ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पता है कहां से होता है? जरा बता कहां से होता है? ऊपर से नॉर्थ, हाँ साउथ नीचे, ऊपर नॉर्थ, हाँ और ईस्ट राइट, कब होए? राइट, हाँ वेस्ट लेफ्ट से। पीछा। हाँ, मुझे तो नजर को बोल। अ मैन गोज ड्यू नॉर्थ, ड्यू नॉर्थ मतलब नॉर्थ की तरफ चला गया। नॉर्थ की तरह चलने का मतलब ये गया ना एतिया। यस, बता कितना? 50 मीटर। 50 मीटर्स। हाँ पात फिर ईस्ट की तरफ कितना? 40, तेरे को पता इसके साथ खशकत कोई होगा मगर को 40 मीटर पात। फिर साउथ की ओर। साउथ मतलब नीचे हाँ, कितना? 20। पहुंच गया डेस्टिनेशन पे। ये इसका होम था ना, ये फील्ड था शायद। पता टोटल डिस्टेंस कितनी है इसके घर से? इसको कितना चलना पड़ा वहां तक पहुंचने के लिए? हाँ सिंपल एडिशन। एक्चुअल पाथ कर लेंगे। 50 प्लस 40 प्लस 20 कितना? 110 मीटर इज द एक्चुअल पाथ। But what about beta the displacement? What is the displacement? The shortest distance. So again ये put over था? 50 मीटर मुझे आता है। बताओ बेटा HD कितना आएगा फिर? हाँ मुझे 50 मीटर मिला। 50 आया। कैसे आया 50? इसका हाफ 50 और ये कितना? ये 40 ये 40 है। शाबाश। मगर अगर 50 ये सारा 50 है तो obvious सी बात है यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 30 सुना? तो सीधी सी बात है 3 4 then ऐसे 5 हाँ, होगा ना 50 होगा। चलो देखते हैं कैसे। स्क्वायर रूट हाँ it will be 30 square plus 40 स्क्वायर। 40 square that will be equal to square root 900 plus 1600 that will be square root 2500 and that will be of course कितना? 50 में मैग्नीट्यूड बोला तो प्लस 50 लेना है, अगर पूरा बोला होता तो माइनस 50 भी लेना था क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है ना, सॉरी वेक्टर है तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है क्लियर? एक और क्वेश्चन। A man goes from A to B at a speed of 40 km per hour and then returns quickly. A man goes from A to B. A man goes from A to B with the speed of 40 किलोमीटर। ठीक है and then returns from B to A with a speed of 30 km per hour. With a speed of 30 किलोमीटर। questions. What is the average speed of the man? And what about the average velocity? For the whole journey. शाबाश। ट्राई टू अंडरस्टैंड द केस जो हमने पढ़े हैं। अगर केस याद नहीं है तो सिंपल कॉन्सेप्ट से सॉल्व करो। स्पीड होगा टोटल हाँ कितना है वो? 40 प्लस 30 हाँ स्पीड ये 40 किलोमीटर पर आवर है। ये स्पीड देके डिस्टेंस नहीं देके। डिस्टेंस इससे निकालेंगे ना। डिस्टेंस क्यों निकालना है? अरे टाइम ही नहीं है इसमें देखो टाइम नहीं है। अच्छा मुझे बताओ जरा, चलो मैं दोनों वेलोसिटी लेकिन जीरो हाँ वेलोसिटी हाँ जीरो वेलोसिटी क्या है? होगी ना जीरो। हाँ, बंदा वापस आया ना। कॉन्सेप्ट के एतबार से वेलोसिटी जीरो होगी होगी। क्यों? क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट ए से ए ही तक है, जीरो है तो खत्म। एवरेज क्या है? ओके स्पीड देखते हैं बेटा, समझो पहले इस चीज को। तुझू पारान ओडी वो तो मैंने ये केस डिस्कस किया है लेकिन चलो आपको नहीं दिख रहा, मैं दिखाता। बंदा गया ए से बी, स्पीड क्या?
40 किलोमीटर। बताओ स्पीड क्या होती है? चलो मैं बोल रहा हूँ A to B S1 मानते, स्पीड फर्स्ट जाने के बाद कितनी, डिस्टेंस x है, हमें नहीं पता कितनी, इसको कुछ टाइम लगा होगा ना, T1 मानते हैं। तो बताओ कितना है, 40 इज इक्वल टू x बाई T1, ठीक है। तो इसको कितना टाइम लगा है, x बाय 40, ठीक है, आवर्स, ठीक। सिमिलरली जब ये वापस आ गया तब स्पीड ही आएगी कितनी, डिस्टेंस तो यही है x, सो मगर चेंज, मगर टाइम ऐसा इज डिफरेंट। क्यों होगा डिफरेंट, समझो पहले। टाइम इसलिए डिफरेंट होगा क्योंकि स्पीड डिफरेंट है। अगर स्पीड सेम होती तो ऐसे टाइम द सेम, क्योंकि डिस्टेंस अब चेंज तो नहीं हो रही। तो विच इंप्लाइज बेटा T2 इज इक्वल टू x बाय स्पीड 2 છે 30 आवर्स। तो समझता ना एक इधर बाने बिचू ये टाइम छू x पे 40, इशू x पे 30, तो डिफरेंट टाइम्स है। तो क्या मैं इस केस को बना सकता हूं ऐसा, व्हेन इक्वल डिस्टेंसेस व्हेन आर ट्रेवल्ड in unequal intervals of time, इसे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और पढ़ा है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म, इस वाले केस में नॉन यूनिफॉर्म जब होता है, इस वाले केस में एवरेज कैसे निकालते हैं, अगर नमन याद चुकी है तो सिंपल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। व्हाट इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, कौन सा जिगर, एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस क्या है अब जरा बताओ, x, फिर वापस x डबल, तो लिखा 2x और लिखूं डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या है, क्यों होगा T1 प्लस T2 होगा कि नहीं, आत्मा जो प्रॉब्लम कौन सा जगह 2x T1 प्लस T2 को मैं लिखूं x बाई 40 प्लस x बाई 30 लिखा, तो जिगर कुछ ऊपर आएगा 2x, नीचे x कॉमन 1 बाई 40 प्लस 1 बाई x एंड x पर, समझ आ रहा है। इसीलिए इसने डिस्टेंस दिया कट लो खुद मैंने खुद लड़का ना x कैंसिल हो रही थी, इसको क्यों देनी थी, इज इक्वल टू हाँ ट्वाइस, मैं इसको ऐसे लिखूंगा नीचे, देखो समझना 40 प्लस 30, 40 प्लस डिवाइडेड बाय लिखूं 40 इंटू 30, तो इसको मैं ऐसे लिखूं ट्वाइस। देखो मैं अलग अलग से लिख रहा हूं ताकि आपको दिखे, क्योंकि आपको डिपर चलते ही नहीं है। 40 प्लस 30 ये लिखो, ये देखो ये क्या है, ट्वाइस V1 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2, ये तो केस था पढ़ा था। क्या हो, when equal distances are traveled in unequal time intervals or with different speeds, जब when equal distances are traveled with different speeds, obviously बात है टाइम डिफरेंट होगा। डायरेक्ट याद रखना चाहिए, एवरेज निकालने के लिए हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन क्या, ट्वाइस AB डिवाइड बाय A प्लस B, यहां पर भी वही आ गया। जरा आंसर बताओ कितना है, ट्वाइस 40 इंटू 30 वो 2400 by 70, this and this will go, it is 240 by 7 kilometer per hour। क्लियर, अच्छा। वरना एवरेज पता है कैसे निकालते हैं, a प्लस बी डिवाइड बाई 2, सुना करा, तो आप करते 30 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 आता 35, जो क्या आंसर है ही। सो जो अरिथमेटिक मीन कुछ, मगर वो डिफरेंट वाले केस में आता है, ये इस वाले केस में व्हेन इक्वल डिस्टेंस आर ट्रेवल्ड इन अनइक्वल टाइम इंटरवल्स और विद डिफरेंट स्पीड्स, then the average is found by harmonic mean, and harmonic mean is twice V1 V2 divided by V1 plus V2। तीन अगर होंगे, तीन हिस्सों में अगर बटेगा तब है 3 times V1 V2 V3 V1 V2 plus V2 V3 plus V1 V3। ठीक है, ठीक है। एक और क्वेश्चन, अच्छा ये तो हो गया एवरेज स्पीड, व्हाट अबाउट एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। क्वेश्चन लिखो बेटा, जरा ये वाला क्वेश्चन कौन करेगा, शाबाश। जब ऑन अ 50 किलोमीटर ट्रैक, on a 50 kilometer track, a train travels first 30 kilometers with a speed of 30 kilometer per hour।
with a speed of 30 km/h. ठीक है? Full stop. How fast must the train travel? How fast must the train travel the next 20 kilometers so that his average speed comes out to be 40 km/h. शाबाश. अगर कॉन्सेप्ट तो या क्वेश्चंस में क्लियर को तेल तो ये क्वेश्चन इजीली करे. देखो बेटा, न्यूमेरिकल से डरना नहीं. अगर आप डरे, नया डूब गई. न्यूमेरिकल स्पीक एज ह्यूमन स्पीक, बट द थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज. उसके लिए टाइम लगता है. डर के आगे जीत हो जाएगा किसी टाइम के लिए. डर किसी टाइम के लिए, फिर आपको मजा आएगा. डू नॉट गिव अप दिस टाइम. क्या मैंने कहा जरा बताओ, खुद देखो ना. देखो क्वेश्चन पता, मैं सोल्यूशन पता, क्या कर बगैर लेमैन बिहेव करूं. पान इक्वेशन मुझे पता है, कॉन्सेप्ट मुझे पता है, मैं वो इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा. मैं बोलूंगा कि इसने बोला है, देखो डायग्राम्स आर मस्ट, उससे समझ आता है. तो जी 50 किलोमीटर की ट्रैक, चलो बनाते हैं. ए पॉइंट हम एक मानते हैं, दूसरा पॉइंट है बी. ठीक, ये टोटल में कितना है? 50 किलोमीटर. ठीक है, यहां से लेकर यहां, कोई प्रॉब्लम तो नहीं. दबांशु, ये ट्रेन जो है, ट्रेन ए से स्टार्ट होगी, तो ये पहले 30 किलोमीटर, यानी कि फॉर एग्जांपल यहां तक पॉइंट सी है, और ये डिस्टेंस कितनी? 30. फिर बचा हुआ कितना? 20 होगा ना. दबांशु, पहले 30 किलोमीटर ये गाड़ी जो है, ये ट्रेन जो है, इट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 30 km/h. ठीक. दूसरे का मुझे वेलोसिटी पता ही नहीं, मैं v मान रहा हूं. ये बोल रहा है ये v का वैल्यू क्या होना चाहिए, ताकि इस सारी जर्नी का एवरेज जो है, एवरेज वो है 40 किलोमीटर. कॉन्सेप्ट के एतबार से डू यू नो व्हाट एवरेज इज? व्हाट इज दैट? टोटल बाय टोटल. ठीक है, चलिए बताइए. v एवरेज मैं लिखूं, v एवरेज टोटल डिस्टेंस में लिखूं 50 बाय टोटल टाइम. टोटल टाइम इस वक्त कुछ टाइम लगा होगा, और यहां पर कुछ टाइम लगेगा ना. मैं बोलूं फिर और t1 प्लस t2 बना कितना इज इक्वल टू 40. कोई प्रॉब्लम नहीं. चलिए बताइए बेटा, t1 t2 मुझे नहीं पता, वो मैं निकालने की कोशिश करूं. चलिए बताइए, स्पीड का सम बराबर स्पीड, हाँ, डिस्टेंस बाय टाइम है ना. तो बता, पहले वाले केस में स्पीड कितनी है? 30. डिस्टेंस कितनी है? 30. टाइम कितना होगा फिर? t1 मानते हैं, तो t1 कितना आएगा? 30/30. सो ये 1 आवर. ठीक है, क्योंकि आवर्स में है. दूसरे वाले केस में स्पीड हमने बोली v इज इक्वल डिस्टेंस कितनी? 20 डिवाइड बाय टाइम कितना आ गया? t2, व्हिच इंप्लाइज t2 कितना आएगा? 20/v. या चलिए वैल्यू दे रहे हैं आपके बदले, व्हिच इंप्लाइज शाबाश 50 डिवाइड t1 के बदले 1, t2 के बदले 20/v इज इक्वल टू 0 and 0 will. चलो बताओ, यहाँ पे एलसीएम 5 डिवाइडेड बाय, शाबाश, v प्लस 20 डिवाइड बाय v, वो ऊपर जाएगा, बनेगा 4v. ठीक, which implies 5 is equal to 4v square plus 80v. ठीक है, क्वाड्रेटिक बन गया. सॉल्व करना आएगा. नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे. तो बता क्या आएगा? 4v स्क्वायर प्लस 80v माइनस 5 इज इक्वल टू 0. अच्छा ठीक, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो बेटा, जल्दी जल्दी बताओ क्या आएगा. शाबाश. जल्दी बताओ.
कितना तो आपने 10th में पढ़ा ही होगा। Five by v plus 20. Okay, sorry. V का छोड़ या बोल। और रुको don't solve the quadrant. यहाँ कहाँ जाएगा? सर हम इसको अर्थमेटिक मीन से नहीं कर सकते हैं। टाइम मुझे पता। उसमें क्या टाइम होती है? v1 plus v2 divided by 2. उसमें तब स्पीड होना चाहिए टाइम सेम, अनइक्वल डिस्टेंसेस होनी चाहिए। अश्वश टाइम सेम, इसीलिए हमें कंसेप्ट पे जाना पड़ा। ये उन दो केस में कोई केस नहीं, हमने गड़बड़ कर दी बेटा। यार 50 by t1 plus t2 है कोरस, पता क्या कोरिटर इनको एलसीएम v plus 20 डिवाइड बाय वो v ऊपर जाएगा तो वो यहाँ जाएगा, वो वहां कहाँ जाएगा? और खास ठीक है, इम्पोर्टेंट ठीक है। इस साल 5v is equal to 4v plus 80 which implies 5v minus 4v हो गया v। ठीक है, तो इसको 80 किलोमीटर से जाना पड़ेगा। यहाँ पे 30, यहाँ पे 80, तब जाकर इसका एवरेज 40 आएगा। ठीक है, मैं आप क्वेश्चन करूँ? चलो क्वेश्चन लिखो बेटा। An object covers the first half of the distance with v naught. An object covers the first half of the distance with v naught, and the remaining part was travelled with speed v1 for the first half time, and the remaining part was travelled with speed v1 for the first half time, and with speed v2 for the first half time, and with speed v2 for the other half time, for the ठीक है। तब आंचुई find the average speed for the whole motion of the body। इस वक्त 3 स्पीड्स देखे, मगर क्वेश्चन समझना थोड़ा सा, इसलिए इसको 2 केसेस को क्लब किया। एवरेज स्पीड फॉर द होल मोशन एंड द एवरेज स्पीड फॉर द होल मोशन। चलिए बताइए, शाबाश। सपोज बेटा डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 2x। क्या था मैं? क्यों? क्योंकि मोशन में 2 हिस्से हैं। वन इज द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, वो x रहेगा, और दूसरा हाफ ऑफ द डिस्टेंस स्विच क्या रोज x। ठीक है, इसीलिए मैंने x और x करके 2x कर दिया। अगर x रखता यहाँ पे तो उस मसल तरीके से x/2 फिर कैलकुलेशन में थोड़ा डिफिकल्टी हो जाती। अब मैंने 2x रखा। ठीक है, तो ये कह रहा है बंदा, क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, सपोज द मिड पॉइंट इज C, first half of the distance has been traveled with speed v naught। ठीक है, यानी कि यहां से यहां तक स्पीड आपकी v naught। लेकिन जो दूसरा हाफ है बेटा, क्वेश्चन को समझना, दूसरे हाफ में बोला ये जा रहा है कि अच्छु टोटल टाइम लगा, फॉर एग्जांपल t। कितना टाइम लग रहा है? t। लेकिन इस टाइम को 2 हिस्से हो गए, z इक्वल हाफ चिगमित, यानी कि गोडाश t/2 पता इस b प्लस t/2, तब जाकर बंदा c से b तक पहुंच गया। ठीक है, C से B तक डिस्टेंस तो x ही है, लेकिन इस x को 2 इक्वल टाइम्स में कवर किया गया। गॉट t/2 पद बे t/2। ठीक है, नाउ t/2 के वक्त पहले हाफ ऑफ द टाइम के लिए स्पीड चामस था v1। क्या चामस था? और दूसरे t/2 हाफ के लिए वी आर सीइंग दैट स्पीड इज बेटा v2। क्लियर छा? तो मुझे बताओ, क्वेश्चन बोल रहा है A से B तक एवरेज स्पीड क्या होगी। Now beta, if you look at the problem, what you'll see? You'll see that first half of the distance में आपका v naught जो है, v naught switch बराबर distance traveled x divided by time taken। Suppose इसमें टाइम लगा होगा t1। ठीक है,
दूसरे हाफ में अगर आप देखोगे बेटा अच्छे से हिसाब मत करना, v1 जो होगा बराबर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। ना ऑब्वियस सी बात है, अगर v1 स्पीड थी, टाइम लगा t/2, तो डिस्टेंस होगी से s1, क्योंकि इक्वल तो नहीं हो सकता इस वक्त, और यहां वाले केस में क्या होगी फिर डिस्टेंस s2, सच दैट s1 प्लस s2 विल गिव अस x। ठीक है, अब ये आ गया v0 इक्वल टू x/t1, वो गया पहले वाले केस के लिए। सपोज यहां से यहां तक टाइम लग रहा है t1, जो कि मुझे पता नहीं कितना है, और इस वाले केस के लिए शाबाश v1 कितना आएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ना s1, टाइम टेकन क्या t/2 हो गया t/2। क्लियर छा, इधर पर सिमिलरली v2 क्या आएगा, ट्वाइस s2 बाय t। ठीक है ना। ना ओवरऑल अगर देखा जाए बेटा, अगर तु एवरेज इशू कर, एवरेज कथ बराबर, इट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड मुझे लग रहा है 2x है, टोटल टाइम टेकन क्या है, टोटल टाइम t1 प्लस t, t1 प्लस t। नाउ बेटा यू कैन सबस्टिट्यूट एवरीथिंग हियर, x आपने इंट्रोड्यूस किया, यू हैव एलिमिनेटेड, t1 आपने इंट्रोड्यूस किया, यू हैव टू एलिमिनेटेड, आपने t इंट्रोड्यूस किया, आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, s1 s2 आपने इंट्रोड्यूस किया, आपको एलिमिनेट करना है, बिकॉज योर आंसर मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ v0 v1 v2। एक तरीका ये है सॉल्व करने का, लेकिन एट द सेम टाइम बेटा वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द कांसेप्ट्स, एंड कांसेप्ट्स के एतबार से हम यहां पर अगर अच्छे से देखें, हमें दिख रहा है दैट द बॉडी इज ट्रेवलिंग फॉर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम एंड विद डिफरेंट स्पीड्स। जब स्पीड्स डिफरेंट मगर टाइम इंटरवल्स क्या है सेम, और जब टाइम इंटरवल सेम होते हैं और स्पीड डिफरेंट होती है, तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा है एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज इस टाइम कैसे निकालते हैं, शाबाश, इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्पीड्स। अरिथमेटिक मीन क्या हो, इट इज v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यानी कि C से B तक स्पीड्स थी v1 v2, लेकिन वी कैन रिप्लेस दैट बाय एन एवरेज स्पीड इक्वल टू v1 प्लस v2 बाय 2। ठीक है, अब अगर इस मोशन को आप तोड़ दें बेटा इस तरह से, A यहां पर B रखेंगे और यहां पे C रखेंगे, A से C तक कितनी डिस्टेंस x, स्पीड क्या रखी है बंदे ने v0, C से B तक डिस्टेंस कितनी और x, लेकिन स्पीड क्या रखी बंदे ने, अब एवरेज स्पीड, v1 v2 को रिप्लेस कर दे किससे, एवरेज से, कितना v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर छा, ये ऐसे आएगा। नाउ बेटा एक और कॉन्सेप्ट हमने सीखा है, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस विद अनइक्वल स्पीड्स, तब एवरेज कैसे निकालते हैं, शाबाश, नया एवरेज, दैट इज द हार्मोनिक मीन ऑफ द टू स्पीड्स। पढ़ा है कि नहीं, तो हार्मोनिक मीन क्या हो, शाबाश, इट इज ट्वाइस पहली स्पीड v0, दूसरी स्पीड सोच v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय पहली स्पीड प्लस दूसरी स्पीड, दैट इज v1 प्लस v2 बाय 2। ठीक है, अगर ये तरीक तो पता, अरिथमेटिक मीन हमने पढ़ा है, हार्मोनिक मीन हमने पढ़ा है, तो इस पूरी प्रॉब्लम को मैंने दो हिस्सों में बांट दिया, यहां पर मैंने अरिथमेटिक पहले इस्तेमाल किया, फिर ओवरऑल मैंने हार्मोनिक इस्तेमाल किया। अगर नहीं इसका तगन, then you have to substitute every possible value here so that you can arrive at the correct result, but better हमने चूंकि ऑलरेडी चीजें पढ़ी है, यहां से आसान हो जाएगा। बताओ जल्दी क्या निकलेगा, शाबाश, v एवरेज किसके बराबर आएगा, इट विल बी ट्वाइस v0, मसलन 2 2 कैसे कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी v0 इनटू v1 प्लस v2, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, यहां पर बेटा एलसीएम निकलेगा 2 और आएगा v0 ट्वाइस plus v1 plus v2, which implies beta the net average, it will be shabash, it will be twice v0 v1 plus v2 whole divided by twice v0 plus v1 plus v2. This is the average velocity for this whole motion of the body. ठीक है, with this I will stop here, but at the same time मैं कुछ pages दे रहा हूँ, वो numericals आप कर लेना। Thank you so much.